प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को महसी तहसील के रामपुरवा बाग में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 1978 में शुरू होने वाली योजना का विकास अब हो रहा है। ऐसे में सोचिए कि विकास किसकी सरकार में होता है। उन्होंने कहा कि जनता को यह समझना होगा कि जिस सरकार में विकास हो रहा, अपराध खत्म हो रहा है, उनको बार बार मौका देना चाहिए। वे महसी तहसील के रामपुरवा बाग में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा आयोजित हुई। वहीं 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से पहुंचे मुख्यमंत्री का विधायक सुरेश्वर सिंह, जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे और प्रत्याशी डॉक्टर आनंद गौड़ समेत अन्य ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस राज में देश काफी पीछे चला गया था, जिसका उदाहरण 1978 में शुरू हुई विकास परियोजनाओं का काम इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा और कांग्रेस ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। विकास कार्य होने से पहले ही उनका कमीशन मिलना जरूरी था। इसके चलते विकास कार्य आगे नहीं बढ़ पाता है। सीएम ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में देश से आतंकवाद और नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अब देश विकास के रास्ते पर चल रहा है। हम सभी और हमारे आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जनता को यह तय करना चाहिए कि जिस सरकार में विकास हो रहा, उसको बार बार अवसर देना चाहिए। सीएम ने कहा कि विकास को बढ़ावा देने वाली, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाली, आतंकवाद पर अंकुश करने वाली पार्टी को ही जीत दिलानी चाहिए। बहराइच से कुतुब अंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। को देखा है और हमारी पीढ़ी बड़े गर्व के साथ कह सकती है, बड़े गर्व के साथ कह सकती है कि हम उस भारत के नागरिक हैं जिस भारत ने विकसित भारत की परिकल्पना को अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए देखा है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले भारत की स्थिति क्या थी? दुनिया में सम्मान नहीं बचा था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोलता था, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार था और भ्रष्टाचार इस कदर तक था कि विकास का कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पाता था। गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर डकैती पड़ती थी, गरीब भूख से मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चेहरे को दिखाता है कि उनके समय में जो अराजकता थी, दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, कर्फ्यू लगता था, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला होता है, संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला होता है, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला होता है, सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता है। बहनों और भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने देखा होगा, दुनिया में सम्मान बढ़ा, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। और अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद की स्थिति यह है कि बहनों और भाइयों, कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। उसको ये भय है कि अगर समय रहते सफाई नहीं दिया तो कहीं एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए और फिर उसको लेने के देने ना पड़ जाए।